सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम।
बोले बागेश्वर धाम सरकार की। परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। आप सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सभी भक्तों से निवेदन है, आप लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सभी लोग विराजमान हो जाएं और केवल राम राम के जाप से ही आपकी अर्जी स्वीकार होगी। केवल राम राम का जाप ही आपको करना है। सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। गैलरी में भी आप सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं, वॉलेंटियर भी, सेवादार भी, सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं और प्रेत बाधा वाले भी, उनसे भी निवेदन है कि वो लोग भी बैठ जाएं। उनके परिजन से निवेदन है कि उन लोग को भी बैठा दें। गैलरी में भी बैठ जाएं जो सेवादार हैं, क्योंकि भक्तों को आने में दिक्कत होगी तो उनको भी बैठा दें। और सभी भक्तों को राम राम का जाप करना है। आज का द्वितीय दिवस का दिव्य दरबार प्रारंभ हो रहा है। बड़े भाव से सभी जयकारा लगाएंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरं, वंदे लंका भयंकरं, वंदे लंका भयंकरं। तुलसी सीता राम रट ही राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुनी रामचंद्र के दास। बोलो जागेश्वर महादेव की, बांधकपुर धाम की, कुंडलपुर वाली रुक्मणी मैया की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम के पागलों की, दमोह के पागलों की, इस आयोजन के सभी यजमानों की, बोलो गौ माता की, अपने अपने मताई बाप की, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की, चमीटा वाले बाबा की, बागेश्वर बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की। दोनों हाथ उठाकर बोलो हारा हारा। इतने धीमे, हारा हारा। एक बार और जोर से बोलो हारा हारा। पागलो सीताराम। अरे जोर से तो बोला, और जोर से लगना भी चाहिए कि कोई भाई बैठा तो है। और जोर से बोलो जरा। हाँ अब लगा। कैसन बा? बढ़िया बा। चलो भगवान की बड़ी कृपा। आज दूसरे दिन के दिव्य दरबार में पावनधरा बागेश्वर धाम की बालाजी की दया में दमोह नगरी का 9 दिवसीय श्री राम कथा के मध्य का द्वितीय दिवस का दरबार, जहां समूचे भारतवर्ष के कोने कोने के लोग, जगह जगह के लोग अनेकानेक प्रकार की मनोकामना अर्जी लेकर आए हैं।
जाओ, आप सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए कि आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। जिंदगी में एक सूत्र याद रखना मेरे पागलों, एक बाहिक धन है, एक अंतर्मुखी धन है। जो यहां बैठे हैं और जो घर पर बैठे हैं उन्हें लग रहा है ये सब पागल हैं, कहां बुद्धू बने घूम रहे हैं, लेकिन यहां बैठे लोगों को ये लग रहा है कि जो घर पर बैठे हैं वो बुद्धू हैं, क्योंकि जो आनंद यहां पा रहे हैं वो कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है। यूं मानो जिंदगी की ये संपत्ति जो पा जाता है, लाखों लोग यहां ऐसे बैठे हैं, दमोई की तो छोड़ो, ऐसे ऐसे पागल बैठे हैं जो कम से कम 10-10, 15-15 दरबार जा चुके, कम से कम 7-7, 8-8 महीने से कथाएं सुन रहे, एक साल से। और क्या मुंबई, क्या दिल्ली, क्या महाराष्ट्र, क्या उत्तर प्रदेश, दमोह के तो हम कह नहीं सकते कि सब आए होंगे, पर यूं कह सकते हैं कि पूरे भारत के लोग यहां जो पहुंचे हैं उन्हें पता है जिंदगी की है वो संपत्ति है जहां एक बार उसकी कृपा की निगाह क्या पड़ी, तुरंत जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। और मेरे पागलों, तुम जिंदगी में इस बात के सूत्र को याद रखना, जीव का दुर्भाग्य, हमारा आपका दुर्भाग्य, सदगुरु का सौभाग्य। जब किसी सदगुरु का सौभाग्य मनुष्य के दुर्भाग्य से जुड़ता है, उस व्यक्ति का दुर्भाग्य फिर परम सौभाग्य में बदल जाता है, और उसकी जिंदगी के जो बुरे दिन होते हैं वह जिंदगी के बुरे दिन ही उजाला देने लगते हैं और बंद घड़ी भी काम आने लगती है। कल एक बहुत विद्वान जर्नलिस्ट मुंबई के हमारे पास आए, बहुत विद्वान, यूं कोई पत्रकार रहे, अभी भी हैं। उन्होंने हमको कहा, वो वैसे तो हमारे बहुत बागेश्वर धाम के बहुत बड़े डिवोटी हैं, बहुत बड़े साधक हैं, लेकिन उन्होंने एक बुद्धि के पूर्वक, कई लोग जो बुद्धिमान होते हैं वो बुद्धि लगाना नहीं छोड़ते, उन्होंने हमसे पूछा, महाराज कैसे किसी के कर्म की गति किसी भी दरबार में मिट सकती है, ऐसा मुश्किल है। और प्रश्न बड़ा तार्किक था कि जिसने जो किया वह वो तो पाएगा ही पाएगा, फिर ये दरबारों का नाटक, ये दरबारों में समय बर्बाद करना, ये लाखों की भीड़ जुटाना, ये लाखों लोगों का आना, ये तथ्य हमें समझ में नहीं आया। है तो वो हमारे से, लेकिन ऑन कैमरा पर जब चर्चा हो रही थी तब हमने उनको समझाया, श्रीमान बात तुम्हारी बहुत दमदार है कि जिसकी जिंदगी में जो किया है वो पाएगा, जिसने जो कर्तव्य के बीज बोए हैं उसका पेड़ वो फल पाएगा, वह बीज का फल काटेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा, दरबार की क्या आवश्यकता है, फिर पर्चा की क्या आवश्यकता है, ये समय बर्बाद करना, नाटक नौटंकी करना क्या जरूरत है। हमने कहा खबरदार, और हौस में आकर के बात सुनिएगा। वो बोले बताइए। हमने उनको कहा, मेरे पागल, जिंदगी में जो किया है वो तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन किसी सद्गुरु की दृष्टि या हनुमान जी की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति का बड़ा संकट छोटे रूप में निकल जाता और छोटा लक्ष्य बड़े रूप में परिणत हो जाता है। संकट को कौन मिटा सकता? बोले संकट मोचन मिटा सकते हैं। तो हमने ये नहीं कहा कि कर्म की गति नहीं मिट सकती, हम ये भी कभी अपने दरबार में नहीं बोलते हैं कि तुम दरबार में आने के बाद सुखी हो जाओगे, तुम दरबार के बाद में फिर संकट नहीं पाओगे, और इस अवस्था में तुम आना भी मत। तुम अगर हमारे दरबार में आए हो तो ये कामना मत लेकर आना कि अब हम दरबार से जुड़ गए तो कोई विपत्ति नहीं आएगी, ये भूल है तुम्हारी। भगवान राम को विपत्ति भोगनी पड़ी, तुम अपनी छोड़ो।
फिर आप कहोगे फिर क्यों आना, फिर क्यों जुड़ना, फिर क्या आवश्यकता बागेश्वर धाम जाने की। मेरे पागल, मेरे बुद्धू, होशियार चंद, जरा बुद्धि का प्रयोग कर प्यारे। हम मानते हैं कि तुम्हारी विपत्ति नहीं जाएगी, संकट नहीं जाएगा, पर यह भी बात नोट करके जा मेरा प्यारे, ये अनुभव है, अनुभव नहीं ये प्रमाण है, प्रमाण नहीं लाखों लोगों का तजुर्बा है कि जब जब विपत्ति आएगी उस संकट से लड़ने की सामर्थ्यता भी आ जाएगी। और दरबार सामर्थ्यता देता है, दवाइयां रोग नहीं मिटाती। मेडिसिन क्या करती है, डॉक्टर की दवा क्या करती है, रोग नहीं मिटाती है डॉक्टर की दवा। डॉक्टर की दवा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, उस रोग से लड़ने के जो सेल्स होते हैं उसको प्रकट करती, उत्पन्न करती, उनको बूस्ट देती है, उनको ताकत देती है, और रोग डैमेज हो जाता। मतलब सीधा सा है, अंधेरे को भगाने के लिए अनशन की आवश्यकता नहीं है, उजाला लाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार जिंदगी में संकट को भगाने के लिए संकट भग जा भग जा भग जा भग जा ये कहने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में संकट मोचन बागेश्वर बालाजी को लाने की आवश्यकता है। वो बहुत चौंके, लगभग 25 मिनट का व्याख्यान था, और फिर अंत में वो चूंकि थे तो बागेश्वर धाम के ही डिवोटी भक्त, और अंत में तो फिर कल के बाद उनके दिमाग के तार खुल गए, और उन्होंने कल के बाद ये क्वेश्चन करना बंद कर दिया कि दरबार में आने की क्यों जरूरत है। अंत में उन्होंने अपने हमारे ही सामने मीडिया पर बोला कि जिंदगी में अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अकेले पड़ गए, तुम्हें लगता है सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक विचारधारा की आवश्यकता है, तो चलो बागेश्वर धाम। तो आज के दरबार में जो खड़े हैं, बाहर बैठे, दूसरे दिवस के दरबार में कल की बात हम पुनः दोहराएंगे। आप हमारे पास इसलिए मत आना कि आपके मन की बात बता दी जाएगी, आपकी समस्या बता दी जाएगी, या आपके मन के भाव बता दिए जाएंगे। हमारे हनुमान जी को यह बताना कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमारे पास आना तो इसलिए आना कि आपको अगर बागेश्वर बालाजी का जन्म भर के लिए होना हो तो ही आना। और मन की बात बताना कोई बड़ी बात नहीं है। मन की बात बता देने से भारत की समस्या का समाधान नहीं होना है। हां, समस्या का समाधान निदान से होना है। यह हनुमान जी का कौतुक है। कौतुक का मतलब लीला, फिर पर्चा बनाना, अर्जी लगाना, यह हनुमान जी की लीला है। फिर वही पुराना सिद्धांत, पर्चा अर्जी तो एक बहाना है, हमें पूरे भारत को हनुमान जी का बनाना है। और आज नहीं, मेरे पागलों गांठ बांध लेना, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। एक दिन ऐसा आएगा पूरा भारत राममय होगा, पूरा भारत। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हमें पता है हम बहुत सिद्धांत के उल्टे आदमी हैं। यह भी हमें पता है कि हम अपना दरबार हॉस्पिटल के बाहर भी लगाएं तब भी वहां की भीड़ कम होने वाली नहीं। हमें यह भी पता है हम पूरे भारत को सुधार नहीं सकते हैं। हमें यह भी पता है हम एक जिले को नहीं सुधार सकते हैं। हमें यह भी पता है हम एक गांव को नहीं सुधार सकते, लेकिन हमें यह भी पता है कि हम पूरे भारत को नहीं सुधार सकते, जिले को नहीं सुधार सकते, गांव को नहीं सुधार सकते। लेकिन चार बिछड़े टूटे लोग जो हर जगह से निराश खा चुके, दवाइयों से, हॉस्पिटल से, जादू टोना वालों से, ओझाओं से, ऐसे लोगों को बल तो दे सकते हैं। जो मरने की स्थिति पर है, मरना उसका तय है, मरना सबका तय है, लेकिन उस व्यक्ति को 4 दिन जिंदगी बड़ी प्रसन्नता में हनुमान जी के नाम पर जिंदा तो रख सकते हैं। हमें यह भी पता है कि हम पूरे भारत को या विश्व को सुधारने की अगर बात कर रहे हैं तो यह झूठ और मिथ्या होगी, लेकिन 4 लोगों को राम नाम से जगा तो सकते हैं। 4 को भी जगा दिया तो कौन सी बड़ी बात नहीं कर दी, ये भी कम क्या है, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे पागलों, सिद्धांत वही पुराना है। आप आए हो, हमको आपको शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही,
पर बालाजी को हम आप जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे धाम पर एक कीर्तनकार आए थे, उनका ढोलक वादक का नाम था सुरेश, जो अंधा था, ब्लाइंड, उसे दिखाई नहीं देता था। धाम आए तो कीर्तन के मालिक ने कहा कि क्षमा करो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, एक व्यक्ति तुम्हारी सेवा में लगाना पड़ेगा, आज भीड़ बहुत है धाम पर और तुम मत जाओ, तुम गाड़ी में ही बैठो। सुरेश ने कहा मैं जाऊंगा। उस अंधे व्यक्ति ने कहा मैं जाऊंगा। कीर्तनकार ने कहा बिल्कुल नहीं, आवश्यकता नहीं है। क्या करोगे तुम जाकर? एक व्यक्ति तुम्हें सेवा में लगा रहेगा, कहीं हाथ छूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तुम बिछड़ जाओगे, तुम्हें दिखाई तो पड़ता नहीं, तुम देख तो पाओगे नहीं कि मंदिर कैसा है, बागेश्वर बालाजी कैसे हैं या गुरुजी कैसे हैं, तुम्हें दिखाई तो पड़ता नहीं। मैं तुम्हारे लिए यहीं गाड़ी में प्रसाद ले आऊंगा, तुम गाड़ी में बैठो। लेकिन वो नहीं माना, खूब मनाया, नहीं माना, बहुत मनाया, नहीं माना। अंत तो गत्वा सुरेश ने कहा क्षमा करना मालिक, मैं तो जाऊंगा। तो फिर उस मालिक ने कहा कि क्या करोगे? उस अंधे व्यक्ति ने कहा मैं मानता हूं मुझे दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, मैं मानता हूं मुझे भगवान कैसे हैं ये दिखाई नहीं पड़ेंगे तो क्या हुआ, भगवान ने कौन से कपड़े पहने मैं ये नहीं देख पाऊंगा तो क्या हुआ, पर फिर भी मैं जाऊंगा। उस कीर्तनकार के मालिक ने कहा क्यों जाओगे? उस अंधे व्यक्ति ने कहा मैं देख पाऊं या ना देख पाऊं, पर वो बालाजी तो हमें देख लेंगे कि हम आए हैं। और ऐसे ही कई लोग जो बाहर खड़े, अब आज तो हद हो गई, कोई गाड़ियों की छत पे बैठा है, कई लोग टैंकरों के ऊपर बैठे हैं, पानी पी रहे हैं या पिला रहे हैं होश नहीं है, लेकिन बैठे तो हैं। कुछ मेला के ठेला में चाट खा रहे हैं, घर से चलकर आए थे, घरवाली से कह करके दरबार में जा रहे हैं और चाट के दरबार में अपनी अर्जी लगवा रहे हैं। कुछ फुल्की पा रहे हैं, कुछ लोग तो हद किए हैं, सुबह से दे समोसा पर समोसा। और कुछ लोग ऐसे भी बैठे जिन्होंने आज प्रण कर रखा कि आज अगर हनुमान जी ने नहीं सुनी तो मैं खाऊंगा ही नहीं। कुछ लोग तो एकदम प्रण लगा करके बैठे हैं, वाह हम सबसे बड़े पापी हैं क्या जो हमारी नहीं सुन रहे भगवान। सबके अपने अपने मनोभाव हैं, अनेक अनेक प्रकार की भावना लेकर बैठे हैं। पर्चा बने या ना बने, सामूहिक अर्जी सबकी लग जाएगी, घर पर आपके सेना पहुंच जाएगी, जाओ आशीर्वाद है। कृपा तो होनी ही होनी है, आप बिल्कुल भी मन में संदेह मत रखिए। जो अर्जी लेकर आए आप लहसुन प्याज बंद करके बस महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो, घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। कृपा होनी है, होनी है, होनी है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। दया तो बालाजी को करनी है, और तुम पागल भी बहुत बड़े उच्च लेवल के हो, इतने बड़े वाले पागल हो कि तुम दरबारों के चक्कर में भगवान को बदल देते हो, कृपा के चक्कर में तुम 10 दिन में सब कुछ बदल देते हो। और तुम्हारी बुद्धि में इतना खतरनाक कीड़ा है, यूट्यूब देखते हो आजकल, ये बाबा बहुत चल रहा है, फूंक लगाता है आदमी उड़ जाता है, उसी के पीछे भाग पड़ते हो। हम तुम्हें फिर कहेंगे, हम किसी गुरु या महात्मा के विरोधी नहीं है, हम तुम्हारे विरोधी हैं। हम तुमसे कहना चाहते कब तक तुम माथा रगड़ोगे, तुम्हारे माथे में छाले पड़ने लगे। अब तो तुम्हारी जेब भी बना करने लगी कि मत जा, किराया लगता है। तुम कब तक अपना शोषण कराओगे, कब तक भटकोगे, कब तक बिछड़ोगे, कब तक किसी के सामने हाथ जोड़कर रोओगे, कितने तुम टोटका करोगे। कभी तुम ये टोटका करते, कभी तुम्हें लगता हमारे वाले हनुमान जी कम पावरफुल हैं, दूसरे वाले हनुमान जी ज्यादा पावरफुल हैं। कभी तुम्हें लगता तुम्हारे वाले हनुमान जी जूनियर हैं, बाकी सीनियर हैं। ये बुद्धिहीनता की बातें बंद करो, ये मूर्खता में पड़ना बंद करो। ये तुम्हें कोई कहे या ना कहे, होश में आओ। यहां से आए हो तो कुछ लेकर जाना, आज से ही प्रण लेकर जाओ कि आज से तुम बालाजी के हो जाओ और बालाजी तुम्हारे हो जाएं।
फिर आप पूछोगे परिणाम क्या होगा? हम उस गद्दी से तुम्हें प्रण कह के कहते हैं जहां 3 पीढ़ियां गुजर गई। हमारे दादा गुरुजी ने भी 40 साल दरबार लगाया, दादा गुरुजी के गुरुजी सन्यासी बाबा ने भी दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। हम उस गद्दी से शपथ खा करके कहते हैं जिंदगी में जब जब संकट आएगा तब तब तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना खड़ी नजर आएगी। जब जब विपत्ति आएगी सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। लेकिन हां, शर्त एक है, बहकना नहीं है। शर्त एक है, जुड़ना है तो मुड़ना नहीं है। और याद रखना, इस दरबार में तुम धीरेन्द्र कृष्ण से जुड़ने की बिल्कुल भी भूल मत करना। यह भूल करोगे तो शायद धोखा खाओगे। तुम्हें जुड़ना ही है तो उठो और कभी मंदिर बागेश्वर धाम जाना, हाथ में नारियल लेना जहां स्वयंभू हनुमान जी हैं। और हम तो प्रण के साथ कहते हैं बागेश्वर बालाजी का कलयुग में प्रकट ही इसीलिए हुआ, जो आज तक लोग कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार है। वहां जाकर तुम हाथ में नारियल लेकर बालाजी को देखना, जाकर कह देना हे बालाजी अब बहुत हो गया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत जगह भटक लिया, अब बहुत अपनी खिल्ली उड़ा ली, बहुत माथा रगड़ लिया, बस हे सन्यासी बाबा आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। और उसके बाद तुम्हें मंगलवार को जाने की आवश्यकता नहीं है मेरे पागलों। महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में जब भी तुम जाओगे, जिस दिन जाओगे, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, तुम्हारे लिए वो दिन मंगल का होगा। कब तक तुम वरना भटकते रहोगे? तुम भटकते हो 17 उपाय करने से, तुम घाटा खाते हो अनेक उपाय करने से। एक ही साध है सब सधे, सब साध है सब और देवता चित्त न धरई हनुमत से। संकट कटे मिटे सब जो सुमरे, नाश है रोग हरे सब जपत निरंतर। और हनुमान जी के लिए क्या लिखा? कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं हो ही। ऐसा कौन सा काम है जो कलयुग के राजा हनुमान जी ना कर पावे? याद रखना, और देवता चित्त न धरई। देवता तो सब हैं पर अंत में हस्ताक्षरे नहीं के होने। इसको कैसे समझोगे? एक लॉजिक है, समझो इसको। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में आकर के अगर कोई घोषणा करे तो क्या वो लागू होगी? जवाब दो, जोर से दो। कोई नियम पारित करे तो क्या वो मध्य प्रदेश में लागू होगा? नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नियम उत्तर प्रदेश में ही लागू होगा, यहां मध्य प्रदेश वालों की चलेगी। उसी प्रकार कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, देवता तो सब कहलाएंगे लेकिन अंत में हस्ताक्षर इन्हीं के लगेंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने 500 साल पहले क्या लिखा? और देवता हनुमत से ही सर्व सुख कराई। इसलिए किनके चक्कर में पड़ो? बोलो बोलो बोलो। बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो, हमारे चक्कर में ना पड़ो। आगे के लगे हरो। किसके चक्कर में पड़ो? बोलो 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 बोलो। बागेश्वर। कौन कौन जन्म भर के लिए बालाजी का होना चाहता? पक्का? जोर से बोलो। पक्का? पक्का? तो जाओ, हमारा भी वचन है आपको। जितनी भी चूरन चटनी हमें बालाजी ने दे रखी है, मंत्र विद्या या जो भी गुरु कृपा है, जाओ। अब आज से तुम्हारी विपत्ति तुम्हारी नहीं है, आज से सन्यासी बाबा की है तुम्हारी विपत्तियां। लेकिन नियम का पालन करना पड़ा। अब तुम सोचो कि गाल भी फुला ले और मोहम्मद रफी की गजल भी गा ले। भगवान तुम्हारे घर के कक्का थोड़ी है। हाँ, अब एक आदमी हमें मिलो, बोलो गुरु जी
18 बार हो गए, एक काम नहीं हुआ, 2 तो हो गए, एक नहीं हुआ। हमने कहा क्या गड़बड़ हो गई, ले आ पर्चा। जब हमने पर्चा देखो, हमने देखा, हमने कहा हाँ बात तो सही है तुम्हारी, 2 काम हो गए, एक रह गया, लेकिन पेशी होने वाली है 21 में 3 पेशी बची, ये काम क्यों नहीं हुआ। हमने अपने भाई में सिग्नल में लाए, हमने कही हुजूर कहाँ गड़बड़ है। हुजूर बोले जो आगे को लोगों पग्गा पिया। हमने कहा कह रहे पग्गा कया पिया। बोलो गुरु जी आपकी जय हो गए, आपने कहा था लहसुन प्याज मत छूना भगवान सो, हमने आलो नहीं खाओ। हम कहा पग्गा, बोले वो मना ही नहीं करी, वो नहीं छोड़ो। वाह वाह आपकी जय हो गए। अब बताओ ऐसे आदमी पे कृपा कहां से हो जाए। अब तुम 6 दिन लाल की पियो और मंगलवार हम मोह पहुंच के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे ठटली के बले नक कटा है कतोरे घर के कक्का है भगवान। और कई लोग हमने ऐसे देखे घर पे, अरे सब ऐसा ही मचाए आए दे फिर और बागेश्वर धाम पे आके जय हो बजरंग बली हमारी सुन लो। अरे भैया आदमी कितने मुख का होता है, मुख एक ही है, उसी प्रकार श्रद्धा भी एक रखो, विश्वास भी एक रखो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, डले रहो दरबार में धका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसो आएगो कि आपऊ धनी हो जाओ। तो जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम तो कहते तो हमारे पास भी न आओ, तुम जहां हो वहां बैठो, घर पर सीताराम नाम का जप करो, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करो। 2-4 महीना में जब टाइम मिला करे तब बागेश्वर धाम आ जाया करो। इतना करने मात्र से ही कई माताएं ऐसी बैठी, पुरुष भी बैठे जो आ नहीं पाते, नौकरी है, ड्यूटी है, बार बार टाइम नहीं मिलता, रुपया की व्यवस्था नहीं है, आर्थिक तंगी है। आप लोग घर पे बालाजी का चित्र रख लो, झंडा लगा लो बालाजी का, और मंत्र है ओम बागेश्वराय। इस मंत्र की रोज एक माला करो, और कोई काम करने जाना, मीटिंग करने जाना, या किसी बिजनेस की डीलिंग करने जाना, या पेपर देने जाना, या कोई जिंदगी का निर्णय लेने जाना, सन्यासी बाबा को प्रणाम करके कहना चलो सन्यासी बाबा साथ में, जहां भी जाओगे झंडा गाड़ कर आओगे। ना आओ तो कहना। बागेश्वर धाम पर हर महीने लगभग 10 लाख लोग आते हैं, 10 लाख। हम तो सबसे मिल नहीं पाते। अब हम भी आगे को लोगो बुढ़ापो आगो। पहले तो खूब जवानी हती, तो 18 घंटे बैठ करके बोल रही थे, अब आगे को लोगो बुढ़ापो यहाँ से आगो। तनक दे में शरीर कान लगा, गुरु सो जाओ, पेट कान लगा रसगुल्ला ले आओ। लेकिन अब आगे को लोगो फिर भी अब लगे हैं। अब हम ही अब क्या बताइए, देखो तो 3 घंटा दरबार लगाऊ ने, फिर कथा करने, फिर रात के प्रश्नोत्तरी करने, फिर अंधियाई से फिर वही उठबो, 2.5-3 घंटा सो पाई। तब आगे को लोगो बुढ़ापे को शरीर ज्यादा देर नहीं चल पाऊता। तो अब सबसे मिल पाना, अब जैसे ये तो ही है, कितने लोग होंगे आज, कम से कम 2.5-3 लाख तो होंगे हैं। कितने होंगे पत्रकार, 1-1.5-2 लाख तो होंगे हैं। 2 तो पक्का है, 1-1.5 एक ही मानो, चलो 1 है। अच्छा 50,000 मान ले हैं, 2 से ऊपर है। अच्छा लबरो तो नहीं क्या, मौदे की तो नहीं क्या। अच्छा ठीक है, आओ। तो जितने भी हैं अब बताओ, इतने जन की अगर सिंगल अर्जी लगे तो के साल लगे, सोचो। एक ही 1 मिनट डाल दो, 1 मिनट गुणे 2 लाख, कितने साल हो। दमोई भर में हमारी जिंदगी कट जाने। आओ आओ आओ, इतई के परिचय नहीं बन पाओ। दमोई को आदमी इतना खतरनाक, अगर एक अर्जी लगा भी दो कि जात चोरो 2024 में ब्याह हो जाए, तो दमोई को आदमी इतना खतरनाक तुरंत कहेगा अच्छा महाराज किससे होगा। अच्छा बता दो कि जब अमुक नाम की लड़की से तेरी शादी होगी, वो तुरंत हाथ जोड़ के कहेगा अच्छा गुरुजी तो फिर वो कहां रहती होगी। अच्छा बता दिया जाए कि वो उस जगह रहती। आदमी की खोपड़ी बड़ी खतरनाक होती है, वो तुरंत कहेगा अच्छा महाराज गोरी होगी कि काली। अच्छा बता भी दी जाए कि चलो ऐसी होगी, इतने में भी बात बन जाए तो चलो चुप हो जाए, मैं बाहर में गो, वो तुरंत कहे अच्छा गुरुजी हमारी शादी चलेगी तो लंबी। ये अनंत प्रश्न है, अनेक, एक प्रश्न में भी अनेक, कोई तो सबके प्रश्नों का उत्तर दे पाना। और हमारे प्रश्नों के उत्तर देने से ज्यादा तुम्हारी बुद्धि में विचलितता नहीं होनी है।
आपके प्रश्नों के उत्तर आपसे बढ़िया कोई नहीं दे सकता। तो जो हम लोगों के चक्कर में तुम पड़े हो, अपने अंदर ही सन्यासी बाबा और जिन बालाजी से हम उत्तर लेते हैं उनको अगर तुम जगा लो, उनको अगर मानने लगो, उनके अगर हो जाओ, तो जो जो प्रश्न होंगे शाम तक 2 दिन में आपके प्रश्न का उत्तर स्वतः ही मिलने लगेगा। आदमन जो लोग बैठे थे, कई लोग जो अलग अलग, गुरु जी के पास ऐसी देवी है कि वह कान में बता दे। आओ, कई लोग कहने लगते कि गुरु जी सामने, अगर हम कहीं अगर एक टक देखत भी रहे तो आदमन लगन लगत है इतना ये लटकी। अरे भैया बात हो गई पार, धन्य कलयुग। जे हनुमान जी साक्षी हैं, हमारे पास ना ऐसा कोई देवता है कि जो हमसे बात करता हो या हमें बताता हो या बोलता हो। आज तक हमें ऐसा कोई देवता मिला ही नहीं है। हमें तो बस हम मन में सीताराम का जप करते हैं और बालाजी से प्रार्थना करते हैं। जो गुरुजी ने हमें बता रखा कि हे बालाजी, ये हमने आज तक नहीं बताया, मीडिया पे हम माइक पे वो बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे बालाजी, जितने लोग बैठे जिनकी जो अर्जी आपको लगवानी है आप हमें आज्ञा करो। तो भीतर ही भीतर हुंकार सी भरती है कि अमुक नाम के व्यक्ति को बुलाओ, उसकी अर्जी स्वीकार है। और बस फिर क्या, जो कह दिया जाता वो सत्य निकलता है, जो लिख दिया जाता। और यही कलयुग में डंका की चोट है विधर्मियों के मुंह पर। जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। हाँ, और अनुभव करना हो तो देख लेना, अगर तुम गाली पूछोगे तो गाली लिखी मिलेगी पर्चे में। जो पूछोगे, प्रश्न नहीं, तुम गाली पूछना, गाली लिखी मिली, 1-2 एक्स्ट्रा और मिले हैं और नीचे सेम टू यू लिखो मिले। हाँ 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 हाँ, अब है, कृपा है तो है, उसमें क्या है। और यही तो सनातन के लिए एक बुलंदी है। तब तो बागेश्वर धाम को, दरबार आगे को लोगो लंदन की संसद में लो घुस गाओ। सारे जौन अंग्रेज हाउ डू यू करते, तो मैंने ठठरी बार दी। जब बड़े बड़े अंग्रेजों ने मैंने चमत्कार दिखाओ बंद कमरा में, बोले हू, अरे हम कहीं काहू। उतन के तो भूतन में मजा आया, अपने तन के भूत तो चिल्लाते हैं, आइए दद्दा, उतन के भूत बस इतना भकड़त, हाओ हाओ हाओ, ज्यादा में चिल्लात नहीं है। मुझे जैसे बिच्छू को डंक तोड़ दो, सब फड़फड़ात। जो तुमने कभी छिपकली देखी, छिपकली, अच्छा छिपकली की पूंछ काटो सब कैसी उठता, ऐसे ही विदेशी भूत है। अच्छा आओ का भाव, लंदन हम गए, एक विदेशी भूत फंस गो आगे को लगो, हमें नहीं, हमारे सेनापति। हाँ, अब सेनापति से वो अंग्रेजी में करे बात, बास्टर्ड बास्टर्ड कावे। सेनापति बोलो गुरु जो तो अंग्रेजी बोल रहा था। हमने कही हमें भी नहीं आता। अब वो की बात ना तो दुनिया है सुना सका था, ना ट्रांसलेटर है सुना सका, बात तो हमारी सेनापति के बीच में रात बातें। अब सेनापति हैरान हुए, अंग्रेजी नहीं आवे सेनापति यहाँ, और सेनापति जहाँ चाटा मारा सु को जाने का बोले अंग्रेजी में। लफड़ा लंबो फंस गओ। अब सेनापति पे हमने कहीं छोड़ना था, ये सारो अंग्रेज फंस गओ जो काम यहाँ है। हम बढ़िया 3 दिन पकड़े रहे वो अंग्रेजी भूत। हाँ 3 दिन। और रात के जब कहूँ ना, रात को तो बढ़िया मजा लेती, रात के लगे चमटा, आओ 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 आओ। और सेनापति भी हमारा मनमोजी है वहाँ जैसो। सो रात के हमने कही अच्छा अब हमें कौन दिखाता है, हमें तो भीतर ही भीतर लगन लगत के अच्छो खेल चल रहा हो, तो मुक्का मुक्की चल रही। तो हमने कही हाँ सेनापति लगो मार। सेनापति दे पटा, तो बोले नो 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 नो। हम नो यस तो हम जानते ही हैं। हमने कहते कैसे नो, कंटिन्यू। बाद में वो भूत इतना रो अंग्रेज, तीसरे दिन जब भारी रो, सारे के लाल, एक तो अंग्रेजी खाल, तो एक चांटा में लाल पड़ जाए। आओ आओ आओ, उतन अपने अतन के भूत तो यहीं चल रहा, उतन के भूत तो बस इतना करके भूत होगा। तो ऐसी हनुमान जी की अद्भुत लीला है। जो अंग्रेज कभी राम नाम, जो अंग्रेज कभी भारत के ऊपर हंसते थे कि अंधविश्वास है, वहां सब पाखंड है। धन्य है कलयुग में अनंत बलवंत श्री भगवंत हनुमंत लाल बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की कृपा कि वो भी सीताराम नाम का जप कर रहे, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप कर रहे। तब तो 18 फरवरी को भारत का पहला दरबार है बागेश्वर धाम, जहां पर अर्जी निशुल्क, रुकना निशुल्क,
दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क। भारत का पहला दरबार है जहां की दान पेटियों से मंदिर का निर्माण नहीं, अपितु हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और ये हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है। आज तक सनातनियों को, तुम लोगों को गर्व होना चाहिए, आज तक सनातनियों को केवल इस बात पर कहा जाता था क्या है तुम्हारे धर्म में, उनके मुंह पर तमाचा है जो ऐसा कहते थे, क्या नहीं है आ जाओ जो ठटरी ना बढ़ जाए तो कहियो। यही बागेश्वर बालाजी की कृपा है। अब जैसे तई की ले लो, पहले दिन कलश यात्रा में कई जनन की चैन चोरी हो गई। चैन इतनी गरियाओ हमें मातन ने, अब हमारे भाई भाई में भरू अधरो, हाओ हाओ भरू अधरो, टूटी तो है 2-3 जन की। अबे 2 महिलाएं राजस्थान की आई हैं जिन्होंने चोरी की है ईंग और महावर के बहाने, जलराज है। लेकिन हम ये तुम सबको नहीं बता भी कैसे हैं, आगे को लोगों हम माइक पे वो बता दी, फिर हम फंस जाई, फंसई तैसे कि आगे के लगे हमारे दुश्मन हो जा। कौन हमने काऊ के बाप के बैलवा छोड़े। लेकिन अब क्या बताइए, अब आदमी जो सोचने लगे बताओ ना, जो नाम बताऊं तो ना हम पकड़े जाते, हम बता देंगे। और अब आज का दरबार बिना विलंब किए हुए आप लोग राम नाम का जप करो, हम जिसे बुलाएंगे उन्हें आना है, लहसुन प्याज बंद। और आज अगर सबकी पर्चा ना बन पाए तो निराश नहीं होना है, ये बेफिजूली की पर्चा तो उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है, जिन्हें भरोसा नहीं है उनके लिए पर्चा है। और तुम्हें अगर भरोसा है तो तुम्हारे लिए तो बालाजी की चर्चा ही काफी है। और एक बात, पर्चा के चक्कर में अगर तुम जुड़ रहे हो तो महास्वार्थी आदमी हो। और हद हो गई, एक आदमी हमें बोलो गुरुजी हमारे मन में था अगर आज गुरुजी नहीं बुलाएंगे तो हमारा तो भरोसा टूट जाएगा। आगे के लगे तो इतना भरोसा कमजोर है कि पर्चा ना बने तो टूट जाए, इतनी श्रद्धा कमजोर है। तो भगवान की कृपा तो पे तो हो ही ना। सबरी ने तो 10,000 साल तक इंतजार किया और तुम बालाजी की कृपा को पाने के लिए थोड़े इंतजार में बहक रहे हो, थोड़ी देर में। अच्छा हद हो गई, काल एक आदमी मिलो वो तो आदमी भी इतना खतरनाक, जिससे मिल लो वो तो कहता अरे बाबा हनुमान जी की बड़ी कृपा, साक्षात हनुमान जी हैं। और जिनका ना मिलो उनको मुंह में घोरा सो फूल जा, अभी तुरंत प्रमाण पत्र दे देते कि वहां कुछ नहीं है, लो तुरंत प्रमाण, जैसे भी कोर्ट हो गए। बताओ तो, अरे हम आदमी है, मशीन तो है नहीं, चलो गुरुजी चार्ज कर दे बैठा दें। पर इतना तय है जो हमारे पागल हैं उन्हें पता है। और लाखों लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो आज तक हमसे मिल नहीं पाए, उनकी बात नहीं हो पाई। और हमें बहुत गदगदता भी उनके ऊपर, आई प्राउड ऑफ यू, बहुत प्राउड रहता है कि अनेक ऐसे यहाँ भक्त बैठे बागेश्वर धाम के, हमारे नहीं, हम तो तुम्हारे जैसे ही इंसान हैं। ना तो हम कोई भगवान है ना कोई चमत्कारी गुरु हैं, हम तो तुम्हारे जैसे इंसान हैं। लेकिन आई प्राउड ऑफ यू, हमको गर्व होता है अनेक ऐसे भक्त बैठे हैं जो मिलने के लिए नहीं, सिर्फ दर्शन और कृपा पाने के लिए दरबार में आते हैं। अब उन्होंने ऐसी निष्ठा है कि घर घर भजन करते, कीर्तन कर। अभी हम जब गली से चले आ रहे वहीं तो आधा घंटा लग जाता है रास्ते में, लोग बेचारे रास्ते में लेट जाते, प्रणाम करते, उन्हें लगता मानो बालाजी की कृपा इसी गाड़ी पे जा रही हो। हमें बड़ा दुख होता भीतर से कि बताओ हम तो इंसान हैं, भगवान कितने दयालु नहीं होंगे। जब भगवान ये भाव देखते होंगे तो हमें लगने लगता, इसीलिए तो हनुमान जी ने हमारे जैसे नालायक के ऊपर कृपा कर दी। और ये तय है जब हमारे जैसे नालायक पर कृपा हो गई तो तुम पर तो होनी ही होनी है। हाँ हाँ, यही। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। तो पर्चा खिलाने कौन कौन आओ, हाथ उठाओ, उठ के भाग जाओ, उठो उठो, पीरे चाव नहीं हमने दाई, उठो 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 उठो, अब जाओ कर जाओ, रोड खोलो है पूरो। और जो कथा आयोजन है भंडारो भी लोचाई खा के जाओ 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 जाओ, हम समझ गए बदमाश हो तुम्हारे। कितु प्रवचन दो, अंत में राम कथा पूरी भई। बोले अच्छा महाराज बताइए रावण राक्षस हतो के राम? हाँ हाँ, तो महात्मा जी जो उन कथा में चलते उनने ऐसी लई दबती हो, ऐसी मूड से मारी। बोले भैया न राम राक्षस हते न रावण, हम राक्षस हते जो 9 दिन में समझा नहीं पाया। आओ आओ आओ। अच्छा केवल बालाजी की कृपा पाने कौन कौन आया?
जीवन भर के लिए बालाजी का होना कौन कौन आया है? जगह जगह नहीं भटकना है ऐसा कौन प्रण लेकर आया है? आज से हनुमान जी को कौन कौन अपना मानने आया है? सन्यासी बाबा की कृपा कौन कौन पाने आया है? झूठ तो नहीं बोल रहे, जोश में तो नहीं बोल रहे हो? अच्छा, पर्चा ना भी बन पाए और बालाजी की कृपा पानी है, उनका होना है, कौन कौन ऐसा प्रण लेकर आया? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? तो हाथ खड़े करे रहना, मंत्र बोलो, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ये हमने त्रिवाचा हरा दी है। जाओ, तीनों वाचा जो गुरु तीन वाचा काटते हैं, ये हमने आपके लिए त्रिवाचा हरा दी है। जाओ, अब आज से जब जब भी याद करोगे, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे घर पर रहेगी। और ये आज हमने पहली बार किया है दमोह के दरबार में, आज तक किसी दरबार में नहीं किया। आज सुबह गुरुजी ने हमको आज्ञा दी कि बेटा अब ये वाला उपाय करवा दो, लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जो घर बैठे ही अपने आप अपनी अर्जी स्वीकार करवा लेंगे, वो बालाजी की कृपा को पा जाएंगे। कोई भी विपत्ति हो, इस मंत्र का जाप करना, हवन करना, लाल झंडा गाड़ देना। और कोई कुछ हमारे बारे में बुरा करे कहे तो तुम लोग टेंशन मत लिया करो, सेम टू यू कह दिया करो, नो प्रॉब्लम है। हमारा तो प्रण है, जब तक सबको राममय नहीं कर देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। कल दरबार नहीं लगना, कल कथावर होनी, आज भी कथा होनी है, 9 दिन कथा होनी। कथा सुनने कौन कौन आएगा? हाँ आइए।